और ये अपॉइंटमेंट आपने किस तारीख से किया है इनका रेट्रोस्पेक्टिव उसको मतलब ये नियुक्ति फलाने फलाने दिनांक से किस तारीख से की है आपने? सर नियुक्ति का सर आदेश 12/9/2020 को निकाला सर। और ये अगर ये आपके नजर में ये त्रुटिहीन होते तो इनको नियुक्ति कब मिल जाती, किस ईयर में मिल जाती? हाँ सर 88 से दिया है, 88 से दिया है मतलब। अच्छा 1988 से दिया, 88 उसमें आदेश में लिखा है 1988 सेशन उसी डेट से करके कर दिया है सर अपॉइंटमेंट तक। इट इज इन्फॉर्म्ड दैट ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट वाज इशूड ऑन किस तारीख को बताया आपने? 12/9/2020 सर, 12/9/2020 एंड अपॉइंटमेंट इज गिवन फ्रॉम, वो कौन सी डेट से दिया है आपने सर? ये फिक्सेशन किया है सर 8/2/1989 8 फरवरी 1989 है ना? Yes, sir, yes. और वो उसके बाद आपने इनको नोशनल फिक्सेशन वो किया कि नहीं? कर दिया मतलब। अरे यार मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, आप हाँ प्लीज आप लोग थोड़ा बात कर। तो आपने उसके बाद इनका नोशनल फिक्सेशन किया कि नहीं? कर दिया सर। जैसे समझिए, देखिए एक काल्पनिक सिचुएशन समझिए द्विवेदी साहब सर, एक आदमी का कोई सेलेक्ट हो गया और किसी वजह से आपने नियुक्ति नहीं दी, वॉट एवर रीजन, हम सपोज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से उनको यही ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, तो आपको नियुक्ति तो जब कोर्ट के ऑर्डर पे करेंगे फिर उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे फिल्मों में दिखाते ना कि वो जादू से बच्चा एकदम बड़ा हो गया, ठीक है ना? तो एकदम वो जादू से बड़ा हो गया, तो जिस उम्र में उसको जो चीज मिलना चाहिए है ना, पहले वो बच्चे का जो लाभ है, फिर एडल्ट का उसको मोटरसाइकिल भी दिलानी पड़ेगी आपको, है ना? सर, उसकी हो सकता है शादी भी करवानी पड़े, है? तो मेरा मतलब है कि जब जब उसको पात्र है तब सवाल ये आता है विभागों के पास कि जिस पीरियड में उस पोस्ट पे काम नहीं कर रहे हैं तो ये सब काम नोशनल बेसिस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ये विभाग की गलती है न कि उस कैंडिडेट की। तो आपको उसे धनाधन प्रमोशन देने पड़ेंगे, जैसे आपने उसको बनाया एक्स बना दिया, फिर 2 महीने बाद क्योंकि ऑर्डर का कंप्लायंस करना है, 2 महीने बाद के 10 दिन में फिर उसको x+1 करना पड़ेगा, फिर ताकि वो जो उस समय जो टेस्ट है उस समय जो नियुक्त हुए उसमें जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट था, बेस्ट कैंडिडेट था, आज वो कहाँ पहुंचे? जैसे कहते हैं यार हम तो यहीं रह गए, जमीन पे रह गए, वो आसमान पे पहुंच गया, वो तरक्की की सीढ़ियां दौड़ता रहा, चढ़ नहीं रहा था, दौड़ रहा था सीढ़ियों पे। तो आपको वहीं लाना पड़ेगा, जब जब जो है उसको वो लाभ देने पड़ेंगे, एरियर देने पड़ेंगे। तो क्या आपने ये सब किया? ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है कि नहीं है? तो आपने शुक्ला जी का कहना है कि ये सब लाभ नहीं दिए, यही शुक्ला जी। सर मैं यही सबमिट मतलब टेलिसी फॉर अ मूवमेंट मैडम यहाँ इसमें एरियाज नहीं दिया जाएगा, ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने खुद ही लिखा है। हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं देखिए मैं 2 मिनट इसमें कनेक्ट है लॉर्डशिप। मैंने अरे पहले मैडम की बात सुनेंगे, अरे पहले बात सुनो, जो चीज नहीं देने का आदेश है वो नहीं देना। मैं एक समझाने की दृष्टि से, उसमें ये बच्चे की भी नहीं लिखा है ऑर्डर में, ये लिखा था पिटीशन ऑफ नोशनल फिक्सेशन ऑफ पे एंड नोशनल सीनियरिटी फॉर दैट। तो आप अगले प्रमोशन के लिए कब सर दे वही दिखाना चाहिए, नंबर 13 देख लें बस सर, कुछ नहीं मिला लॉर्डशिप विल नॉट गेट एक्स्ट्रा एनी एरियर्स ऑफ सैलरी, लेकिन उसको वो पद तो मिलेगा। सर देखें तो आप क्या बना दिया आपने उसको आज की फिक्सेशन, अभी इसका फर्दर आपकी पार्टी आई है क्या कोर्ट? लॉर्डशिप उसको कुछ नहीं बनाया गया है, सिर्फ एज ए टीचर व्याख्याता के पद पे आज भी और आज भी काम कर रहे हैं। आपका तो पूरा पिटीशन ही है, मैडम को सुन ले, आपकी तो सारी बात लिखी हुई है ना, फिर काय को बता रहे हो? सर रिप्लाई के पेज नंबर 13 में देख लें साहब। हाँ आप पढ़ के बता दो। इसमें नोशनल फिक्सेशन पेज नंबर 13 में लिखा है, श्री श्याम बिहारी मिश्र का नोशनल पे फिक्सेशन स्वीकृत कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसमें सर 1989 से इनका वेतनमान और जो फिक्स किया है वो सब चीजें लिखी हुई हैं, ये इनको कॉपी दी गई है सर। ये इनका किया गया है सर 1/7/2019 तक, पूरा 1989 से 1/7/2019 तक नोशनल फिक्सेशन कर दिया सर। मैडम एक बात बताओ, क्या वहाँ पे 1989 से 2019 के बीच में कोई किसी जो समवर्ती जो था उसका प्रमोशन नहीं हुआ किसी पद पे? सर इसमें नोशनल सीनियरिटी देने का ऑर्डर हुआ था, तो वही तो मैं आपसे सर तो किया 20 साल तक कोई आपके उनके जो साथ सर जो था सर वही इनको भी किया है सर, वही उनको भी किया है। और अभी इनको सर अभी प्रमोशन किया है 17/8/24 को लेक्चरर के पोस्ट पे, 17/8/2024। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसी बीच में किसी कोई आगे बहुत जिंदगी में आगे तो नहीं निकल गया? सर संतोष कुमार के जैसा देना था सर, संतोष कुमार जैसा ही इनको बेनिफिट दे दिया है।
हाँ। हमने फुल कंप्लाइंस किया है हमारा। लॉर्डशिप ये दिया गया है, हाँ। तो वो रिकॉर्ड बताइए रिकॉर्ड है सर, यही कहाँ है? वो तो ये प्रिंसिपल ने पेज नंबर सिग्नेचर करके लॉर्डशिप दे दिया है, प्रिंसिपल का सिग्नेचर है। क्रमोन्नति के लिए लॉर्डशिप क्रमोन्नति के लिए जब कोई किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है तो उसके लिए डीओ द्वारा एक क्रमोन्नति का आदेश जारी किया जाता है। वो ऑर्डर कहाँ है लॉर्डशिप बताया जाए? कहीं नहीं है रिकॉर्ड में, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है लॉर्डशिप, सिर्फ ओरली सबमिशन दिया जा रहा है कि इनका जो है। मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप ये बताओ, उनको जो नोशनली क्रमोन्नति का आदेश, ये पैसा नहीं मिलेगा लेकिन आदेश तो लगेंगे, जिससे कि वो अगले जब आज व्याख्याता के पद पे होगा, अगर उसके सारे इंक्रीमेंट नहीं लगेंगे तो उसको तो घटी हुई वेतन मिलेगी ना। सर ये जो ये प्रिंसिपल का डॉक्यूमेंट है लॉर्डशिप, मैडम डीओ का आदेश नहीं है। अच्छा आप एक काम करो, आप जब ये नियुक्ति हुई थी, साथ के कुछ लोगों की नियुक्ति हुई थी, पता कर लिया लॉर्डशिप। बात सुनो, आप उनका लाके यहाँ कोर्ट में पे स्केल, वो उनकी, पहले मेरी बात सुनो शुक्ला जी, उनके जो आज किस पद पे हैं, जैसे जो समकक्ष, चाहे उनका विभाग वो अलग हो सकता है, एक संस्कृत का हो, एक बायोलॉजी का हो, वो आज किस पद पे बैठे हैं और आज उनको पे कितनी मिल रही है, इससे पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। लॉर्डशिप इसके रिगार्डिंग हमने यार वकील साहब मेरी बात सुनो, आपने वो डॉक्यूमेंट जो मैं मांग रहा हूँ आपने पेश किया है क्या? लॉर्डशिप वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, पर्सनल डॉक्यूमेंट थ्रू आरटीआई लॉर्डशिप नहीं मिलता। यार मिलने वाली बात, आपका कोई दोस्त तो होगा कि लाके नहीं दे सकते क्या? ऐसे कोई भारत सरकार के क्या डिफेंस सीक्रेट है? आई रिक्वेस्ट लॉर्डशिप कि इसमें डीपीआई भी जुड़े हैं, डीओ भी उपस्थित हैं, तो इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि 1988 में जो अपॉइंट हुए हैं वो आज किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मेरे को चलो हम आपको डायरेक्ट कर रहे हैं डीपीआई साहब कि इनके साथ इन्हीं की जो सिचुएशन में जो है उनका इस समय करंट वेतन क्या मिल रहा है और वो किस पोस्ट पे, तभी गुत्थी सुलझेगी। अगर या तो शुक्ला जी की आंखें खुल जाएंगी या आपकी आंखें खुल जाएंगी, दोनों में से किसी एक की आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा? And all consequential benefit as per the writ order has been granted, which is vehemently denied by counsel for the appellant. Since there is no time for hearing this matter for many hours, the best solution would be that the persons who were appointed in the 1989 and who had applied in the same advertisement, let DPI file documents regarding the post which they are currently holding, but the case should not be of a person who has been punished under any departmental inquiry or fraud, and the record of the best person should be filed so as to compare how the fellow officer is being placed in the hierarchy of the teachers. Teacher ही है ना? हाँ, teachers व्याख्याता वो कर देना. And what pay he is getting, and let this be a litmus test to see whether all benefits have been given or not, and list this case after 1 week, 2 weeks. ठीक है, आपको क्लियर है ना? सर क्लियर है सर। के पास में हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट, हम डिस्ट्रिक्ट थे। कई बार ऐसा हुआ कि किसी के जब ऑर्डर निकले, हम लोगों के जब वो निकलते थे प्रमोशन के, तो हम देखते थे कि जो फिक्सेशन होता था किसी का ज्यादा होता था, किसी का कम होता था, और आप सारे स्वतंत्र सारी चीज। फिर ये पता चला कि साहब किसी ने पीएचडी कर लिया तो पीएचडी पे उनके 2 इंक्रीमेंट लग गए, किसी ने वो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करा लिया तो उनके 2 इंक्रीमेंट लग गए, है ना? तो ये सब जो आपका केस, इनके आपको पर्सनली एग्जामिन करना पड़ेगा। हो सकता है इनके साथ क्यों इन्होंने कोई वो नहीं करी है, पीएचडी नहीं करी है, तो पीएचडी का इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, या कि मतलब फैमिली प्लानिंग। तो आपको ना, आप मेरे आपको कोई पूछ रहा है तो आप बात पूछ लो, जहां आपको थोड़ी। मैं आपके साथ एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। और कभी कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ जिलों में ये देखा गया कि जो हमारे अकाउंटेंट हैं उन्होंने कुछ बात को न समझते हुए किसी का कम कर दिया, किसी का ज्यादा कर दिया, तो वो हमेशा एप्लीकेशन देने पे करेक्ट हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम सोचते हैं चलो चल रहा, बाबूजी ने अनुभवी आदमी है, 32 साल से विभाग की सेवा कर रहे हैं, वो भी उस बात को नहीं समझ पाए, इसीलिए कोर्ट में हम बेस्ट सोल्यूशन प्राप्त करते हैं। आपकी जो लर्नड मैडम बोल रही है वो भी सही है, हो सकता है वो उन्होंने कभी सरकारी नौकरी नहीं की तो उसको उनका उतना अनुभव नहीं है। हमने तो देखे, अब साथ वालों का ने, ये तो हमसे जूनियर है, इसको ज्यादा इंक्रीमेंट कैसे, जब पता लगा तो मालूम पड़ा कि साहब उन्होंने तो पीएचडी कर ली, ये ऑपरेशन, तो इसलिए कई बार ये भ्रम होता है। तो आपको, अब आप शुक्ला जी आप भी समझ गए।
आपको मिल जाए तो यू आर फ्री। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये सूली पे टांग देंगे। द्विवेदी साहब बहुत अच्छे आदमी है, कह रहे तुमने क्यों कोर्ट में हमारी ले जाके पोल पट्टी खोल दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर आपको कभी मेरी पे स्लिप चाहिए तो आप हमेशा ले जाना, आपको जो भी मेरे ऑर्डर चाहिए ले जाना आप। मैं आपको जो मेरी सैलरी क्रेडिट होती है वो शेयर भी कर सकता हूँ व्हाट्सएप पर। इसमें सीक्रेट क्या है, जो है सो है। वही तो द्विवेदी ठीक है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। आप ये एक्सरसाइज कितने दिनों में कर लेंगे आप बताइए? 1 वीक सर 15 दिन। ये बात मैं उनसे करूँ, आप बताओगे वो कितने दिन में कर लेंगे कि वो बताएंगे वो कितने दिन में? हाँ बताइए, आप कितने दिन में कर लेंगे? सर 15 दिन दे रहे हैं सर, 15 दिन के बाद लगा रहे हैं सर। ठीक है, तो मैं आपको फिक्स डेट दे रहा हूँ, ये 23 सितंबर, ठीक है।